जी है साधु, इसको साधु लोग समझ सकते हैं। साधु का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली है, दाढ़ी बढ़ा लिया है, भगवा पहन रखा, नहीं। जिसने साध लिया है, साध नोति साधु, जो साध गया, साधा है जिसने अपने आप को, उसको साधु कहा है। राजा महेंद्र ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ इसके प्रताप को। नारद जी ने कहा ठीक है, हम आपको प्रयोगात्मक रूप से जनाएंगे। एक काम करना कि कल भगवान श्री राम की राजसभा में सारे के सारे ऋषि महर्षि गण आए होंगे। उस वक्त सबसे अंत में जो है दुर्वासा जी आएंगे। वहां पर सभी लोग उठ करके उन्हें प्रणाम करेंगे कि तुमने उन्हें प्रणाम नहीं करना है। राजा महेंद्र ने कहा देवर्षि जी आप क्या कह रहे हैं? प्रभु श्री राम का राजसभा हो, वहां पर महर्षि दुर्वासा पधारे और स्वयं प्रभु जी इसका अभिनंदन कर रहे हैं और मैं न करूं, ये हो कैसे सकता है? आप मुझे नाम की महिमा बताना चाहते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मेरा राम नाम बल्कि सत्य ही हो जाए, ये क्या कह रहे हैं? नारद जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूं तुम्हें वैसा करना है। राजा महेंद्र ने कहा ठीक है। अगले दिन राज्यसभा में सारे नरपति, सारे ऋषि महर्षि उपस्थित हुए। प्रभु श्री राम ने पधारे और सबसे अंत में दुर्वासा जी आए। जिस वक्त दुर्वासा जी सबसे अंत में आए तो स्वयं प्रभु ने उठ करके उनका आतिथ्य अभिनंदन किया, सत्कार किया, किंतु राजा महेंद्र अपने आसन पर बैठे तो उठे। ये देखकर महर्षि दुर्वासा जी को क्रोध आ, यह अशिष्ट अभद्र राजा जो मेरे आने पर उठ करके मेरे आतिथ्य करने की बजाय अहंकार की मूर्ति बना हुआ बैठा है, इसको इतनी समझ नहीं है कि स्वयं मैं दुर्वासा इस राज्यसभा में आया हूँ और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये बैठा हुआ है, किंतु इसने ये अपमान नहीं किया, ये अपमान राम ने मेरा किया है। और उन्होंने कहा राम तुम्हारी राज्यसभा में मेरा इतना बड़ा अपमान। भगवान श्री राम ने कहा प्रभु अपराध क्षमा हो, जिसने भी आपका अपमान किया है कल सूर्यास्त तक उसके शीश पर, उसके धड़ पर शीश नहीं होगा, ये मेरा वचन है। अब इतना सुनना था कि राजा महेंद्र के प्राण सूख गए। उसने देवर्षि नारद जी की तरफ देखा, नारद जी ये आपने क्या करवा दिया, कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है। देवर्षि नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम तुरंत इसी समय माता अंजना के पास चले जाओ और जाकर के उनसे एक वचन ले लो, अपने प्राणों की रक्षा का वचन ले लो। राजा महेंद्र ने ऐसा ही किया। जब राजा महेंद्र पहुंचा तो माता अंजना से कहा, तो माता ने कहा तुमने ऐसा किया क्या है? उन्होंने कहा पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। माता ने उन्हें वचन दिया, फिर उन्होंने बताया कि जी मैंने प्रभु के दरबार में महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। माता अंजना ने कहा ये तुमने क्या किया? अब तो मैंने तुम्हें वचन दे दिया। उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी आए। जब बात सुनी हनुमान जी ने कहा कल सूर्यास्त की बात करते हुए यदि माता ने वचन नहीं दिया होता तो मैं तुझे अभी इसी समय मार दूंगा, किंतु कोई बात नहीं, माता ने वचन दिया है, इसलिए कल तुम्हारे समक्ष हम रहेंगे और तुम हमारे पीछे रहना और हम जो है तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि करना ही होगा। कहते हैं कि अगले दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी में युद्ध हुआ था। वो युद्ध इस तरीके से नहीं हुआ, भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के सामने से खड़े हैं युद्ध के लिए और हनुमान जी सुमरन में बैठे हुए, क्योंकि राजा महेंद्र के पास तो ज्ञान था नहीं। इसलिए नारद जी ने हनुमान जी को चुना था, क्योंकि सुमिरन कुछ लोगों ने भी किया है। सुमिरन की ताल को कुछ लोगों ने भी कसकर पकड़ा है। सुमिरन के बारे में वर्णन मिलता है राधा का, मीरा का, नामदेव का, कबीरदास जी का, हनुमान का, भरत का, इन लोगों का वर्णन मिलता है। इन्होंने सुमिरन किया है, सुमिरन की चाल को, थाप को इन्होंने साधा है और ऐसी सुमिरन की
स्थिति को हनुमान जी सुमरन की स्थिति में बैठ गए और राजा महेंद्र उनके पीछे छिप कर बैठ गया। प्रभु ने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, सूर्योदय से सूर्यास्त होने लगा। दुर्वासा जी ने कहा बस बहुत हो गया, देख लिया हमने तुम्हारी रखकुल्ली, अब जो तुम नहीं कर सके वो मेरा श्राप करे। राजा महेंद्र डर के मारे देवर्षि नारद जी की तरफ देखा। नारद जी ने कहा अरे यही तुम्हारा अवसर है, जाओ जाकर दंडोत लेट जाओ महर्षि के चरणों में, बाकी हम सब संभाल लेंगे। राजा महेंद्र तुरंत वहां से उठा और जाकर के जो है महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में, दुर्वासा जी के चरणों में जाकर लेट गए। देवर्षि नारद जी आए, कहते हैं नारायण नारायण, अपराध क्षमा हो महर्षि, आपका अपराधी का शीश आपके चरणों में है। आपने यही तो कहा था कि जिसने अपमान किया उसका शीश आपके चरणों में होगा, उसका शीश आपके चरणों में है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। मैं इसको नाम की महिमा बता रहा था। सुनना था कि सभी को माजरा समझ में आ गया। सभी ने कहा नारद जी ये तो आपने किया, लेकिन पुनः ऐसा इस तरह से ना करें। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा वास्तव में प्रयोगात्मक रूप में अंतर जगत में जानी जाती है, और जो सुमिरन है वो नाम का ही तो सुमिरन है। प्रभु का नाम जिसे कहा गया कि आदि सच जुगादि सच है भी सच नाने कोशि भी सच, जो सृष्टि के आदि में सच था आज भी वही सच है और आगे भी वही सच रहेगा। वो सत्य क्या हुआ है? परमात्मा का नाम। उस नाम का एक सुमिरन है, उसकी था जो पा लेता है वह उसी के बारे में आशुतोष महाराज जी हमारे सदगुरु ने कहा है मम स्वरूप होंगे सब। माँ ने कहा है उसी को कि सभी आशुतोषमय हैं। कौन? जो इसको साध इस विज्ञान को जो कर ले जाए।